हर एक बच्चा और बच्ची कहीं ना कहीं कॉल करके परेशान है कि सर विशाखापट्टनम में जो नेवी का एसएसबी होने वाला, जिसको आप एनएसबी बोलते हैं, उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। तो मैं उन बच्चों को बताने वाला हूँ जो नेवी का फॉर्म भर रहे हैं, जो नेवी का डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, क्या करने, एसएसबी देने। तो भारतीय सेना आपको क्या कहती है, क्या इंस्ट्रक्शंस होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो। एकदम बौखला के पहुंचा भगवान के पास, आज भगवान जी की ऐसी की तैसी, बताइए कोई पूजा नहीं करेगा आपकी, बताइए आपको समझ में नहीं आता, हम आपके इतने बड़े भक्त हैं और रात दिन तपस्या करते हैं पृथ्वी लोक में, अब आपको कोई नहीं ध्यान देगा, ऐसे अगर करेंगे तो कौन भक्त आपकी पूजा करेगा। लेकिन मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जो एसएसबी देने जाएंगे या जाना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करने वाले बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। हर एक बच्चा और बच्ची कहीं ना कहीं कॉल करके परेशान है कि सर विशाखापट्टनम में जो नेवी का, हम लोगों का नेवी का एसएसबी होने वाला, जिसको आप एनएसबी बोलते हैं, उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। तो मैं उन बच्चों को बताने वाला हूँ जो नेवी का फॉर्म भर रहे हैं, वो बीटेक किए हुए बच्चे हैं, जो नेवी का डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, क्या करने, एसएसबी देने। लेकिन मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जो एसएसबी देने जाएंगे या जाना चाहते हैं। तो भारतीय सेना आपको क्या कहती है, क्या इंस्ट्रक्शंस होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो। तो जो कॉल लेटर आपके पास आता है, उस कॉल लेटर में बहुत सारे बच्चों को पूरा डिटेल्स नहीं मिल पाता, जिससे वो काफी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन अब परेशानी आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा एकदम डिटेल्स कंप्लीट बताने वाला हूं। बस बात यह है कि आप कितनी देर तक वीडियो में रुकते हैं। अगर रुकते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, नहीं रुकते हैं तो फिर वो तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो फिर वो मिलने वाले नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ज्वाइन इंडियन नेवी कॉल अप इंस्ट्रक्शंस की बात करता है, तो रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे होता है। एनएसबी वाले एकदम ध्यान देंगे, विशाखापट्टनम वाले, कोई कह रहा है ना कि विशाखापट्टनम वाले जो अधिकारी काफी लेजी हैं, बहुत लेट रिपोर्टिंग करते हैं, मेल कर दो तो भी रिप्लाई नहीं करते। तो एकदम अब मैं आपको एकदम डिटेल समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, और जब मैं इसको जूम करूंगा तो आपको देखने में और आसानी होगी। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर देखा हमने रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे लिखा हुआ है, मतलब 6 बजे होना है। रिपोर्टिंग प्लेस आपका क्या है भैया, कहाँ पहुँचना है। तो जो प्लेस है वो मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, जिसको आप एमसीओ ऑफिस बोलते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं कहाँ पहुँचते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं। तो जो आप विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगे, या फिर कोई आर्मी आपका बोर्ड इलाहाबाद पहुँचेगा, कोई आपका भोपाल पहुँचेगा, कोई एयरफोर्स वाला बनारस पहुँचेगा, तो सबका प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एमसीओ ऑफिस होता है, जिसको बोलते हैं मोमेंट कंट्रोल ऑफिस। तो रेलवे स्टेशन के जस्ट समीप ही होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आसपास में ही। तो एड्रेस ऑफ एनएसबी, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वहां पहुंचना चाहते हैं, तो नवल सिलेक्शन बोर्ड है आपका, IRSD एरिया पड़ता है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और एसएसबी और एनएसबी, तो एनएसबी विशाखापट्टनम जिन बच्चों का है वो तो ध्यान देंगे, बाकी जिनका अदर का है वो भी ध्यान देंगे। भाई ध्यान तो देना ही पड़ेगा, ध्यान नहीं दोगे तो क्या दोगे, फिर भाई ध्यान तो देना ही देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर भगवान भरोसे रहे तो भगवान आपके भरोसे बैठे हुए हैं कि ये लड़का कुछ बेहतर करेगा और देश का नाम रोशन करेगा, और ये कहेगा कि भगवान जी कहेंगे कि ये हमारा नाम लेकर देखो आगे बढ़ा, और हम इसके चक्कर में थे कि ये देश के लिए कुछ करेगा। तो देश के लिए कुछ करो, भगवान भी खुश होंगे, ठीक ना। हाँ, क्योंकि भगवान भी आप ही के भरोसे बैठे हैं। एक कहानी थी, मैं सर को सुना रहा था, एक कहानी थी कि कहानी क्या हकीकत थी। बहुत से सारे लोग क्या करते हैं, एकदम परेशान रहते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी हैं 3 दिन व्रत रहते हैं। तो भाई 3 दिन व्रत रहने से कुछ नहीं होता है। भगवान भी सोचता है यार बढ़िया से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, बच्चे को पढ़ा रहे हो तो अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है। और आप सोचो कि भगवान आगे करेंगे, सब कुछ कर देंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको करना तो पड़ेगा भाई। कर्मा जो है यही है और यही मिलता है, ठीक। तो कर्म आपको करना पड़ेगा। तो कहानी क्या है कि एक बंदा था, पूरा प्रदेश बाढ़ से पीड़ित था और बहा चला जा रहा था, सबको बचा लिया गया। उसमें एक बंदा ऐसा था जो बोला, तो उसके पास एक बंदा आया, अरे चलो चलो नहीं डूब जाओगे, चलो चलो नहीं डूब जाओगे, मर जाओगे। अरे नहीं, मैं तो भगवान की रात दिन पूजा करता हूँ, ईश्वर में लीन हूँ और
ईश्वर मुझे क्या करेंगे, वही बचाने आएंगे, मुझे वही बचाएंगे। ईश्वर है, मुझे कुछ नहीं होगा, उन्होंने मुझे पैदा किया, मैं खूब रात दिन उनकी तपस्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वही बचाएंगे। चलो भाई, धीरे 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 पानी क्या हुआ, फ्लो पर आया, ऊपर आया। जब वो ऊपर आने लगा तो वो क्या कर गया, वहां से उठ के जो है छत पे चला गया। जब छत पे चला गया तो धीरे धीरे छत भी डूबने लगी। जब छत डूबने लगी तो एक बंदा आया हेलीकॉप्टर से, अरे भाई भाई क्या कर रहा है, चल चल मर जाएगा मर जाएगा। अरे नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर है मेरा, वो मुझे बचाएगा। धीरे 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 पानी का स्तर बढ़ता रहा और वो पानी में डूब गया। डूबने के बाद क्या हुआ, वो मर गया। एकदम बौखला के पहुंचा भगवान के पास। आज भगवान जी की ऐसी की तैसी, बताइए कोई पूजा नहीं करेगा आपकी, बताइए आपको समझ में नहीं आता, हम आपके इतने बड़े भक्त हैं और रात दिन तपस्या करते हैं पृथ्वी लोक में, अब आपको कोई नहीं ध्यान देगा, ऐसे अगर करेंगे तो कौन भक्त आपकी पूजा करेगा। तो उन्होंने कहा, रे बावले क्यों बावला हो रहा है, समझ तो जो नीचे तुझे बचाने के लिए गया वो कौन था, वही था। जो छत पे तेरे पास हेलीकॉप्टर से आया वो कौन था, वही था। तो दोस्त, यहाँ समझने का फेर है केवल बस ईश्वर किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है बचाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको अपना मेहनत अपना कर्म करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि ईश्वर की देन है, मैंने बीटेक कर लिया, अब ईश्वर क्या करेंगे, मुझे एसएसबी क्लियर करा देंगे। तो ईश्वर नहीं आके एसएसबी देने वाले हैं, वो आपको मेहनत करना है, वो आपको सद्बुद्धि दे देंगे। भैया आराम से कर्म करते रहो, जो सही से पढ़ते रहोगे तो सद्बुद्धि ऑटोमेटिक आने लगेगी। बाकी ईश्वर तो आपके साथ है ही है। इसमें लिखा, डियर कैंडिडेट्स, we are pleased to inform you that you are selected to attend SSB interview for the induction into the NDA first। इसमें दिया देखो कौन से कोर्स के लिए, NDA है जो भी कोर्स आपका रहता है उस कोर्स के माध्यम से आप यहाँ पर जा सकते हैं। प्रोसीजर क्या था, SSB interview will be conducted in 2 stages, stage first and stage second। Candidates will be administrated the stage first, the selections, यहाँ पर लिखा है screening of the selection procedure on the same day, and their arrival candidates failing to qualify in the first stage will be sent back on the same day। अब सिचुएशन ये होती, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले दिन स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया, घबराए हुए होते हैं, स्टोरी मिल गई, अगर आपने स्टोरी लिख ली, अच्छे से पास हो गए स्क्रीनिंग में तब तो ठीक है, अदरवाइज सेम डे ही आप अपना बैग बढ़िया से जैसे पैक करके आए थे वैसे पैक करो और स्टेशन छोड़ देंगे, फिर आप वापस घर चले जाओ। जो बच्चे समझदार हैं, सही से मेहनत करके जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आगे देखिए, कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर द स्टेज 2 विल बी रिटेन्ड फॉर द फर्दर टेस्टिंग ऑफ द अनदर 4 days ऑफ इवन लॉन्गर, ठीक है, लॉन्गर medicals boarding and the lodging during the stay at the SSB center will be provided by the Naval Selection Board। अब सिचुएशन ये, जो बच्चे वहां पर पास हुए उनको अब 4 दिन आपको रुकना ही रुकना है, कॉन्फ्रेंस तक तो रहना ही रहना है। अब ट्रेवल की बात कर लें, आखिर गवर्नमेंट आपको क्या क्या दे रही, तो AC 3rd tier rail fare for the shortest route is the admissible in case you are attending for the first time of the अब सिचुएशन ये है कि अगर आप पहली बार SSB देने जा रहे हो तब आपको AC 3rd tier का आपको ट्रेवल अलाउंस कौन देता है, गवर्नमेंट आपको देती है, जिसके लिए आपको क्लेम करना पड़ता है। अब यहाँ पर बैंक की पासबुक वसबुक आपको फोटोकॉपी लेकर जाना पड़ता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आ गया कि आखिर SSB में आपको क्या लेकर जाना पड़ेगा, SSB में क्या लेकर जाना पड़ेगा, व्हाट टू कैरी। तो 1 pair white PT शूज, यहाँ पर देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, 1 pair white PT शूज। क्लियर है बेटा, पहला ये हो गया। दूसरा देखेंगे PT शूज, मिनिमम 2 pair व्हाइट सॉक्स पता है आप लोगों को, मोजे जो आप पहनते हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे क्या हो गया बेटा, तो ठीक है, 1 pair व्हाइट शूज हो गया एंड 2 pair व्हाइट सॉक्स हो गया, व्हाट टू कैरी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2 pairs ऑफ व्हाइट टी शर्ट्स विथ कॉलर। अब आप सेना में देखोगे मैक्सिमम वहां जो टी शर्ट चलती है वो कौन सी चलती है, कॉलर वाली ही चलती है बेटा। तो यहां पर ध्यान देंगे 2 pairs ऑफ व्हाइट टी शर्ट विथ कॉलर, ठीक है। तो कॉलर वाला आपको यहाँ पर ध्यान दे के जाना है, ठीक है। ये ध्यान देना बेटा, 2 मतलब 1 सेट आपका जूता हो गया, जूता लेज वाला लेके जाना है, स्पोर्ट्स वाला। मिनिमम 2 pairs ऑफ व्हाइट सॉक्स, 2 व्हाइट सॉक्स रख लो और 2 आप टी शर्ट रख लो व्हाइट कॉलर वाली। उसके साथ साथ क्या है, क्या लिखा है, 2 pair ऑफ व्हाइट शॉर्ट्स मतलब चड्डे, 2 व्हाइट शॉर्ट्स रख लो आप फॉर द मेल कैंडिडेट्स, जो पुरुष उम्मीदवार हैं, ठीक। उसके बाद देखेंगे
2 पेयर ट्रैक सूट, 2 पेयर ट्रैक सूट जरा अपना दो एक ही लेकर गए, हमारा गंदा गंदा बदबू कर रहा है, ठीक, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। 2 पेयर ट्रैक सूट फॉर द फीमेल कैंडिडेट, जो पुरुष उम्मीदवार हैं वो 2 शॉर्ट्स ले ले व्हाइट कलर का, और जो महिला उम्मीदवार हैं वो क्या करें 2 पेयर ट्रैक सूट्स ले ले। एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ फॉर्मल ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेस का मतलब जानते हो, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है और पैंट पहन रखा है फॉर्मल, तो कम से कम 2 जोड़ी आपके पास होना चाहिए, जो कंपलसरी है कि भाई होना ही होना चाहिए फॉर द इंटरव्यू। क्लियर हो गया? दो मतलब 1 पेयर आपका पीटी शूज होना चाहिए, फॉर्मल कपड़े होना चाहिए, 2 सॉक्स होना चाहिए, 2 पेयर आपका टी शर्ट होना चाहिए कॉलर में, और जो लड़के हैं उनके लिए 2 शॉर्ट्स, और जो लड़कियां हैं उनको ट्रैक सूट रखना पड़ेगा कम से कम 2, और 2 पीस कम से कम आपके पास फॉर्मल ड्रेसेस होने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या कैरी करना है। तो प्लीज ब्रिंग द following documents at the time of reporting at the center, otherwise will be sent back and no reimbursement of fare will be made। तो ये ध्यान देना है कि आप जब अपना डॉक्यूमेंट्स पहले लेकर जाएंगे भैया, अदरवाइज वहाँ से वो बाहर वापस कर देंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, ठीक है, ना हो, क्योंकि वही भाई हम वीडियो के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है, एकदम ध्यान देंगे बेटा। हाँ, और थोड़ा सा एकदम प्यार मोहब्बत छोड़कर केवल पढ़ाई पे फोकस कर लो, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो ओरिजिनल एंड 1 अटेस्टेड ऑन, ओरिजिनल चाहिए, अनअटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th क्लास। तो कॉपी होना चाहिए वो, और 10th और 12th क्लास का, ठीक है। और कस्टडियन सर्टिफिकेट, या तो फिर आपको कस्टडियन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड द कॉलेज एंड स्कूल देता है आपको, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। उसके साथ ही साथ आप और देख लो भाई, जीराक्स कॉपी रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आर द हेल्ड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जाति प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर जाना ही जाना है, ठीक है, आपको लेकर ही जाना है किसी भी हाल में, तो ध्यान देना है बेटा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे लाडले, आगे देख लो, एटलीस्ट copies of the computer generated mark sheet and certificate by the college in original or in appearing result not be declared, mark sheet not provided by the bona fide certificate from the college। आपको कंप्यूटर का अगर है तो अटेस्टेड करा कर उसको ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, CGPA परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला, मतलब जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट्स required to bring CGPA to percentile formula documents issued by their university and the component authority। एफिडेविट बनवा के लेके जाना है, ये आपको ध्यान देना। इन केस ऑफ वेरिएशंस इन पर्सनल पर्टिकुलर गिवन इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड दैट इन matriculation certificate affidavit, corrective action taken stating the variations in the personal particular in the specific documents in required। एफिडेविट आप बनवा लेना, किसी प्रकार का कोई करेक्शन या कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, कितना चाहिए, 20 मतलब 20 चाहिए भाई, इतना ध्यान दे देना, 20 फोटोकॉपी आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, ये चाहिए। एंड प्रेजेंट अपीयरेंस नीड टू मैच विल बी फोटोग्राफ्स। हाँ, पता चला 4 साल पुरानी फोटो 20 लेके चले जाओ, और अभी क्या है, बढ़िया सा सेविंग वेविंग करा के स्मार्ट बन के आप SSB देने गए, वो देखा वो फोटो में दाढ़ी उड़ी रखा है एकदम मेंटेन, तो घबरा जाएंगे वो, तो ठीक है, तो ध्यान देना है बेटा। हाँ, तो इस तरह का नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एनी वन ऑफ दीज ID proofs, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वैलिड admit card as candidate are also requested to carry their Aadhaar card in addition to the other ID।
अब आईडी की बात करें भाई साहब, तो आईडी में आप देखोगे बच्चों कि आपको पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर वोटर आईडी होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और या एडमिट कार्ड तो वही आपके पास। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड क्या करना है बेटा, कैरी करना है। क्या करना है, कैरी करना है। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉल अप ईमेल, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, लेकर आना। थिंग्स टू डू बिफोर कमिंग टू एसएसबी। अब जब एसएसबी आप देने जाओगे तो और कौन कौन सी बातें ध्यान में रख करना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको खुद ही अपने आप में तलाश करना है। किसी ने क्या खूब कहा था कि तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर यही ध्यान देना है, यहाँ पर पूरा दुख दर्द सब आपका है, यहाँ किसी दूसरे का नहीं है बेटा, ध्यान यही देना है। कोविड इंस्ट्रक्शन से यू आर कंप्लीट with COVID-19 related instructions for the SSB interview mentioned and the appendix। मतलब अब यहाँ पर दिया गया क्या क्या आपको करना है। You are requested through the job profile of the entry and the novel website before appearing for the SSB, which will give an insight into the nature of duties pertaining to the entry. You are required to confirm your inability to attend the SSB 24 hours before the date of the commencement of the SSB, starting your name, application number and डेट ऑफ अराइवल एंड द मोबाइल नंबर, एवरीथिंग ऑन SMS। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती। कोविड इंस्ट्रक्शंस हो गया, चेंज ऑफ डेट। बच्चों का ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर डेट चेंज करना है, तो चेंज ऑफ डेट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि चेंज ऑफ डेट में चेंज ऑफ डेट ऑफ SSB इंटरव्यू विल बी कंसीडर्ड इन द एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस subject to availability of the batch. Alternate dates is to be sought well in time 2 days prior commencement of SSB। 2 दिन पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बैचेस है आप जब कर रहे हो शुरू में, तभी आप समझ लो कि आप किस डेट के लिए प्रेफरेंस दे रहे हो, क्योंकि कभी कभी लास्ट बैच होता है और आप सोचते हो कि डेट चेंज हो जाए, तो मेरे बच्चे उस समय डेट चेंज नहीं होती है, ये आपको ध्यान देना है। कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर आपका नवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम का, वो भी आप ध्यान दे लेंगे बेटा, ठीक है, कि क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस दिया है, कैरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द कॉल अप लेटर एज वेल, नोट डाउन, ये लिखा रहता है। ब्रिंग 2 बेड सीट्स एज पर योर कंफर्ट। यहाँ पर खास चीज़ें हैं, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपको यहाँ पर देखेंगे, लिखा ब्रिंग 2 बेड सीट्स एज पर योर कंफर्ट। इट इज एडवाइज टू कैरी adequate clothing to the state and the board and carrying personal face। ठीक है, मास्क आपका होना चाहिए, फेस सील्ड होना चाहिए, ग्लोव्स एंड हैंड सैनिटाइजर इज ऑल्सो कंपलसरी। ठीक है, ये ध्यान देना है बेटा। मैंडेटरी एंड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट चाहिए आपका विद इन 72 आवर्स का। ठीक है, ये आप जान ही गए होंगे कि क्या है। ठीक है, कोविड जब से आ गया है सारे लोग सब समझ गए हैं कि आखिर क्या क्या है। अब आ गया मेन जगह, रिस्क सर्टिफिकेट। ये आपको भरना पड़ता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क सर्टिफिकेट, रिस्क सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। रिस्क सर्टिफिकेट क्या है, फॉर NDA 10+2 बीटेक एंट्री या फिर कोई वाले हैं तो वो ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे आप सपोज मैंने लिख लिया आई जितेंद्र शर्मा, ठीक है, जितेंद्र शर्मा, फादर राजेश कुमार शर्मा सपोज, ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट बाय द सर्टिफाइड एंड द फुली अंडरस्टैंड सिलेक्शन। मतलब रिस्क सर्टिफिकेट आपको रखना समझना है कि दैट आई और माई सन वोट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड, क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही साधारण आपको एग्जाम्स को देना है और तरीके से देना है, किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं करना। आपको हो जाता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी अपनी होगी। तो रिस्क सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर तरीके से इसको फिल कर देना है। उसके बाद कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन 12th क्लास, दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड ऑन द ओरिजिनल लेटर हेड। ठीक है, ओरिजिनल लेटर हेड में आपको इसको तैयार करना है। कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन 12th क्लास, फाइनल ईयर्स में जो है बच्चे हैं, ठीक है, अबियर्ड है, उनके लिए आपका यहाँ पर लिखा है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको फिल करके जाना है। ठीक है, कस्टोडियन सर्टिफिकेट जो है कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट इन कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर द परस्यूइंग हायर स्टडीज, तो दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड ऑन द ओरिजिनल लेटर हेड।
कॉलेज के लेटर हेड में ओरिजिनल चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो परस्यूइंग तो फॉर्मेट फॉर द चेंज ऑफ डेट, अगर आपको डेट चेंज करानी है मेरे लाडले तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्मेट फॉर द चेंज ऑफ डेट, क्वेरीज एंड द ईमेल। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना है, इस पर लिखना क्या पड़ता है, आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, email for the SSB schedule for this and entry on the date this. I would like to request it for the change of date and will not be requested for any further change of date or the same entry. My details are below: name, entry, roll number, region, and the feasible dates and the on the please attach your call up letter. जब आप डेट चेंज करने के लिए सोचोगे कि SSB की डेट चेंज कर दी जाए तो उसके लिए आपको ये फिल करना जरूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं ईमेल करना जरूरी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मेरे लाडले आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से ये डिटेल्स आपको सबमिट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी डिटेल्स जो आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर जाना है, क्या क्या क्लेम करना है, ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं जो कॉलेज से कराने हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सारी चीज़ें हैं, आईडी प्रूफ हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, ठीक है, आपके शॉर्ट्स हो गए, कपड़े हो गए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी, बता दी। अगर कोई डाउट होता है मेरे लाडले तो फिर आप क्या करना, आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर अपना ड्रॉप कर देना। कोई क्वेरी होती है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपके सामने वो 24 आवर्स में वो वीडियो आपके सामने लाइव हो जाएगा। और कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर carrotspointdefenseacademy.com पर जाकर या फिर आप कैडेट्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल में जाकर आप वहाँ से टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।